दिखा दो। ये अंदर चला गया, एक सेकंड में। हाँ तो नाइट टाइम में तो कुछ क्लियर हो नहीं पाया था, तो इसलिए मैं डे टाइम में दिखा देता हूँ भाई। सडल स्टे कुछ लगने के बाद ऐसा दिख रहा है। और क्या था जो पहले जो क्लियर कर दूँ कि क्या अभी मैंने चेंज किया, ये है ना साइड वाले वो नीचे की तरफ थे, तो इनको मैंने ऊपर करवा दिया और थोड़ा सा बाहर की तरफ करवाया और अपने हिसाब से। भाई किरण के पास आया था और ये अपना सडल स्टे रेडी तो हो गया, लेकिन भाई बहुत भारी हो गया पहले से। ये कुछ ऐसा है यार, डे लाइट में दिखाऊंगा सुबह, क्योंकि देखो पूरा अंधेरा हो रखा है। और ये मतलब फैक्ट्री क्लोज हो गई थी, जैसे तैसे अपने भाई ने ओपन किया है। भाई तुम ले जाओ यार, बहुत दूर से आ रही। देख लो भाई, ये है कुछ सडल स्टे। फुल पेंट वेंट होके आ गया, पाउडर कोटिंग बढ़िया से करी हुई है। कुछ मिशन हो गया, अच्छे से हो गई है। तो अभी फिलहाल फिटमेंट कर रहे हैं, देखते हैं कैसा दे रहा। पकड़ूं? नहीं नहीं, बाहर से, बाहर की तरफ से, ऊपर से। हाँ दिखा दो। ये अंदर चला गया, एक सेकंड में। हाँ अरे कुछ नहीं, वो पेज गिरा है ना, वो कर लेंगे अभी। बस हो गया सर। अबे ये तो बाहर हो गया। क्यों? नीचे टाइट करके देखते हैं। नट कहाँ है? हाँ नीचे से थोड़ा सा एंगल में तो आ गया। उधर की तरफ से कैसे लगाया है ना, पलट के लगाना है। हाँ ठीक। नहीं यार, ये नट है ना, पलट के लगेगा। कोई नहीं, उधर से कर तो सही, फिर आइए। ऐसा वो नहीं हिलने वाला, वो इतना टाइट बना है। हथौड़ी लाऊं? हथौड़ी हो गया। मेरे को लगा यहीं से गया बच। क्या कर दो? मैं ये बोल रहा था, ये नट है ना, ये दूसरी तरफ से लगेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये अड़ता है इसमें, क्या टाइट नहीं होगा ये? हाँ ये अंदर की तरफ रहता है ना, उल्टा हो जाएगा। चल ये ही था, ठीक है, कर ले, कोई नहीं भाई, अपने हिसाब से। ये नहीं कट लगाया था इसको। अरे यार भूल गया। चल कोई नहीं, अभी कर देता हूँ ना कोई नहीं, छोड़, फिर वो पेंट उखड़ जाएगा यार। पेंट नहीं काटूंगा नहीं। फिर क्या करना है? नहीं कुछ नहीं। तो नाइट टाइम में तो कुछ क्लियर हो नहीं पाया था, तो इसलिए मैं डे टाइम में दिखा देता हूँ भाई। सडल स्टे कुछ लगने के बाद ऐसा दिख रहा है। और क्या था जो पहले जो क्लियर कर दूँ कि क्या अभी मैंने चेंज किया, ये है ना साइड वाले वो नीचे की तरफ थे, तो इनको मैंने ऊपर करवा दिया और थोड़ा सा बाहर की तरफ करवाया। और प्लस में ये जो है टॉप रैक वाला, ये दूसरा मैं लगाऊंगा अगर मिला तो मैंने ये काफ़ी पीछे की तरफ था, इधर इतना था, तो मैंने इसको 2 इंच आगे खसका दिया। और जो दूसरा एक काम जो किया है
तो अब जो इसकी कंडीशन है कुछ ऐसी दिख रही है। और जो मेरे को जो चेंज करना पड़ा, ये जो एक्सटेंडर है ये काट के दोबारा नया लगवाना पड़ा, वो दिखाई दिया मैंने पहले वाले पार्ट में कि कैसे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो मैंने इसको अलग बनाना ज़्यादा सही समझा। प्लस में तो दूसरा एक जो वेट जो टाइम का जो लगा ना, उसका कारण ये है कि भाई इसकी जो पेंट वाली जो कहानी है ना, वो पाउडर कोट होता है। और एक देखा होगा आपने ऑयल पेंट, वो जो स्प्रे वाला होता है वो होता है, ये पाउडर कोट होता है। इसके लिए मेरे को इसलिए वेट करना पड़ा, क्योंकि इनका क्या होता है कि संडे और मंडे क्लोज होता है, तो इस चक्कर में वो काम हो नहीं पाया। तो बस उस टाइम में वेल्ड वगैरह जो करना था वो मेन काम वो करवाया, और मुझे पेंट के लिए रुकना पड़ा। अब इसमें अच्छी बात क्या होगी, पहले जब इतना ये बाहर था ना, ये फिस्टेल की तरफ बाइक है ना, ये ऐसा हिलता था, मतलब जब लोड आ जाता ना तो ये दिक्कत होती थी। लेकिन अब इसको करवा लिया तो परफेक्ट हो गया। प्लस में मैंने 2 स्लाइडर भी लगवा लिए। इसको मैं बाद में जब बैग वगैरह सैडल बैग वगैरह रखना होगा तो मैं इसको हटा दूंगा। तो अब बताना कैसा लग रहा है इसका लुक। अपनी चीज़ों में वो अच्छे को दिखा देता हूँ। बाइक नीचे से एकदम ऐसे दिखती है, और इसका लुक कुछ ऐसा होगा सैडल स्टे लगने के बाद और पूरी मॉडिफिकेशन होने के बाद ऐसे दिखती है बाइक कुछ। तो एक चीज़ ये बता दूँ, ये जो स्पेस है, ये 2 पेज लगे हुए हैं, ये बैकरेस्ट के लिए। बैकरेस्ट फ़िलहाल के लिए मैंने हटा दिया है क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा था। और फटाफट मैंने इसको लगा दिया था बॉक्स। ये इसमें मतलब क्या बैक कवर, वो गाड़ी का जो कवर होता है वो रखा रहता है इसमें। ये और जो वेल्ड की क्वालिटी है वो मैं दिखा दी। देखिए भाई, ये वेल्ड क्या है, इलेक्ट्रिक वेल्ड होता है, मतलब मिग वेल्ड जिसे कहते हैं ना, वो होता है। इसकी क्वालिटी ये कुछ अच्छी है, मतलब ऐसी वो है और ज़बरदस्त दिख रही है। उस टाइम में वीडियो में मतलब काम अधूरा था, पेंट नहीं हुआ था, तब ऐसी दिख रही थी, लेकिन अब परफेक्ट लग रही है, अब ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो ये कुछ काम करवाने के बाद ऐसा लुक आता है बाइक का। मतलब पीछे का सिर्फ स्टे ये हो गया लद्दाख के लिए, मतलब सब कुछ लद्दाख के लिए, और वैसे भी अच्छी लगती है बाइक, थोड़ी मस्कुलर और बल्कि लगती है। और आगे से कुछ सेटअप ऐसा होगा, मॉडिफिकेशन बाकी आपको पता ही होगा, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है ना, एक सेपरेट वीडियो मॉडिफिकेशन के ऊपर। मतलब ये जो सेटअप करवाया ना मॉडिफिकेशन के, कस्टम मेड सेटअप है, ज़रूरी नहीं है कि इसी बाइक के लिए। ये सेटअप भाई किसी भी बाइक में हो सकता है। और किशन अपना मतलब बढ़िया बंदा है वो, मतलब ये नहीं है कि भाई इसी बाइक में इसी के साथ सेटअप हो सकता है। वो सैडल स्टे और क्रैश गार्ड का काम भाई वो बंदा किसी भी बाइक के लिए कर सकता है, और बहुत बढ़िया तरीके से करता है। दूसरा एक ये होता है ना कि भाई अपनी बाइक लेके जाओगे ना तो अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करवा सकते हो, मतलब परफेक्ट फिनिश के साथ। तो ये तो इसकी अच्छी बात हो गई। प्लस में ये जो लाइट वगैरह की मॉडिफिकेशन वगैरह, इसकी भी कोई डिटेल वगैरह चाहिए होगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूँगा। कमेंट में बताना कि सैडल स्टे अब कैसे बने हैं। मतलब एक तो होता है जुगाड़ वाला काम, अब ये जुगाड़ वाला बिल्कुल भी काम नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फिनिश के हिसाब से बनवाया है और एकदम परफेक्ट बनवाया है। यहाँ आराम से बैकरेस्ट लग जाएगा तो और ज़बरदस्त हो जाएगा। ये प्लेट भी लगवाई है, और नीचे से भी दिखा देता हूँ। हाँ ये देखो, ये जो है बंजी कॉर्ड के लिए होगी लगाने के लिए, और देखो नीचे से मैंने पाइप डलवा रखा है, तो ये और मजबूत है चारों तरफ से। और फिर भी कुछ सैडल स्टे वगैरह से क्वेश्चन और क्वेरी रह गई हो ना, तो एक बार कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ आपको एक और नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।